सोती हुई बच्ची, माँ की बाहें, 500 रुपीस की डील और झारण पूजा नाम का एक रिचुअल। 11 अप्रैल 2025 की रात, छत्तीसगढ़, इंडिया। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है और ये वीडियो उसी सच्चाई पर बनी है। कोसाबादी, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव, मुंगेली जिला। यहाँ की रातें बहुत खामोश होती हैं, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभी कुत्तों का भौंकना। 11 अप्रैल 2025 रात के कोई 1 बजे होंगे। 7 साल की माहेश्वरी, प्यार से सब उसे लाली बुलाते थे, अपनी माँ पुष्पा के पास बिस्तर पर सो रही थी। माँ ने बेटी को अपनी बाहों में ले रखा था। ये वो पल होता है जब एक माँ सबसे सुरक्षित महसूस करती है। उसका बच्चा उसके पास है, सांस ले रहा है, सुरक्षित। लेकिन उस रात सुरक्षा एक भ्रम थी। करीब 1 बजे लाली का बड़ा भाई हिमांशु एक शादी से घर लौटा। उसने देखा लाली अपनी माँ के पास सो रही है। उसने सोचा सब ठीक है, लेकिन जब पुष्पा की आंख करीब 2 बजे खुली तो लाली वहां नहीं थी। बिस्तर खाली था, चादर अब भी गर्म थी, लेकिन बच्ची गायब थी। एक माँ की उस चीख का अंदाजा लगाइए। आधी रात, अंधेरा और आपका बच्चा आपके पास से गायब। पुलिस आई, शिकायत दर्ज हुई, गांव वालों ने खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, जैसे धरती ने लाली को निगल लिया हो। दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर 6 मई, श्मशान घाट से महज 100 मीटर दूर एक खेत में कुछ गांव वालों को जमीन से कुछ बाहर निकलता दिखा। एक खोपड़ी और कुछ हड्डियां। एक 7 साल की बच्ची की खोपड़ी। डीएनए रिपोर्ट आई, खोपड़ी लाली की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया शरीर पर चोट के निशान थे। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये खो जाना नहीं था, ये मर्डर था। पुलिस ने 8 स्पेशल टीमें बनाई, शक की सुई घूमी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। आरोपी बार बार अपने बयान बदल रहे थे। तब पुलिस ने कुछ ऐसा किया जो आम मर्डर केस में कमी होता है। नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट। और जब सच्चाई बाहर आई तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। मास्टरमाइंड रीतू गोस्वामी, लाली की चचेरी भाभी, उम्र 36 साल। रीतू के साथ था उसका पति चिम्मन गिरी गोस्वामी, लाली का अपना चचेरा भाई, उम्र 40 साल। इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान का नाम था झारण पूजा, एक तांत्रिक अनुष्ठान, एक काला जादू का रिचुअल, जिसके बारे में माना जाता है कि इससे अकूत धन की प्राप्ति होती है। पैसा, दौलत, अमीरी। और इस रिचुअल के लिए क्या चाहिए था? चंदन, फूल, अगरबत्ती? नहीं, इस रिचुअल के लिए चाहिए था एक मासूम बच्चे का खून। रीतू ने लाली को चुना, अपनी ही ननद, अपने ही घर की बच्ची। वो बच्ची जो उसे भाभी कहती थी, जो उसके साथ खेलती थी, जो उस पर भरोसा करती थी। और फिर रीतू ने एक लड़के को हायर किया, नरेंद्र मार्को, उम्र 21 साल, कीमत 500 रुपए। 500 रुपए में एक बच्ची की जिंदगी खरीद ली गई। 11 अप्रैल की रात, करीब 1 बजे, नरेंद्र चुपके से घर में घुसा। माँ के पास से, उसकी बाहों के बीच से लाली को उठाया और ले गया रीतू के पास। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो इतना भयानक है कि शब्द कम पड़ जाएंगे। नरेंद्र लाली को लेकर रीतू के पास पहुंचा। वहां पहले से मौजूद थे चिम्मन गिरी, आकाश मरावी 21 साल और राम रतन निषाद उर्फ बैगा 45 साल। बैगा यानी तांत्रिक, जादू टोना करने वाला। रीतू ने लाली के कपड़े बदले। उस रात उसने लाली को काले कपड़े पहनाए। क्यों? क्योंकि झारण पूजा में काले कपड़े अनिवार्य होते हैं। लाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद वो डर रही थी, शायद रो रही थी, शायद अपनी माँ को पुकार रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। श्मशान घाट के पास अंधेरी रात, तांत्रिक रिचुअल शुरू हुआ। मंत्र पढ़े गए, पूजा की गई, चारों ओर धुआं ही धुआं था। और फिर चिम्मन ने चाकू निकाला। लाली की चीख उस सुनसान श्मशान में गूंजी होगी, लेकिन वहां कोई नहीं था सुनने के लिए। सिर्फ तांत्रिक, रीतू, चिम्मन,
नरेंद्र और आकाश, 5 लोग और एक 7 साल की बच्ची। रिचुअल पूरा हुआ। लाली का शरीर वहीं पड़ा रहा। फिर सबूत मिटाने के लिए आकाश ने शव को श्मशान घाट से 100 मीटर दूर एक खेत में गाड़ दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रीतू गोस्वामी मास्टरमाइंड, चिम्मन गिरी गोस्वामी लाली का चचेरा भाई, नरेंद्र मार्को जिसने 500 रुपये में लाली को किडनैप किया, आकाश मरावी जिसने शव को दफनाया, राम रतन निषाद उर्फ दबेगा तांत्रिक। सबूत मिल गए। हत्या का हथियार, पूजा का सामान, काले कपड़े, ये सब एक बच्ची के अपने घर वालों ने किया जिन्हें लाली भैया और भाभी कहती थी। और वजह पैसा, सिर्फ पैसा।